हेलो एवरीवन, आई एम पीहू और आज मैं होपोनोपोनो प्रेयर करवा रही हूँ आपको। और जिस भी इंसान को अपने स्पेसिफिक पर्सन के लिए होपोनोपोनो करना है वो मेरे साथ कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है वो बता रही हूँ कि आप जब इस प्रेयर को करने बैठ रहे हो तो सबसे पहले उस पर्सन का, क्योंकि मैं यहाँ स्पेसिफिक पर्सन बोल रही हूँ आपको, लेकिन आपको अपने पर्सन का नाम लेना है। उस पर्सन का नाम लें। आप आंखें बंद करके बैठे तो उसे अपने सामने एज इट इज़ देखें कि वो आपके सामने बैठा है, और फिर उससे रिलेटेड आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है, जो भी रेजिस्टेंस है, ऐसा कोई थॉट है आपके अंदर जिससे कि वो रिश्ता जैसा आपका होना चाहिए वैसा है नहीं, तो उन सारी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगना है। अब यहाँ कई लोगों की इसमें रेजिस्टेंस आ सकते हैं कि भाई गलती उस इंसान की तो माफ़ी मैं क्यों मांगूं। ये जब हम एनर्जी पे वर्क करते हैं ना, तो हम किसी की गलती नहीं देखते कि सामने वाले की गलती कि या मैं गलत हूँ। आपको वहाँ देखना ही होता है कि आप जीवन में चाहते क्या हो। आप अपने जीवन में खुशियाँ चाहते हो और उस इंसान से अगर आपकी खुशी है तो आपको एनर्जी लेवल पे ये काम करना ही होगा। आप सामने जाके माफ़ी मांगे, ये मैं कभी नहीं कह रही हूँ। आपको सिर्फ मेडिटेशन में जाओ, होपोनोपोनो करो, उस इंसान को सामने देखो, उसका नाम लो, और जिस भी चीज़ के लिए आपको रेजिस्टेंस है कि या उस इंसान ने कोई ऐसी चीज़ की है आपके साथ जिससे आपको बहुत दुख होता है या आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है, तो पर्टिकुलर उस चीज़ के बारे में से बोले कि मुझे तुम्हारा ये जो बिहेवियर है वो सही नहीं लगा, और फिर उसे माफ़ करें कि हाँ, मैं इस रेजिस्टेंस को अपनी ओर से और तुम्हारी ओर से, तुम्हारे दिल से भी, अपने हार्ट से भी हटाती हूँ हमेशा हमेशा के लिए। और हम फिर से एक प्यार भरे रिश्ते में इंटर होते हैं और फिर करें उन 4 फ्रेजेस को, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। जिससे क्या होगा कि वो जो आपके रिश्ते के अंदर जो नेगेटिविटी थी, जो किसी सिचुएशन को लेकर, किसी एक्सपीरियंस को लेकर जो भी चीज़ें हुई थी, वो सब कुछ, सारे ब्लॉकेजेस, सारी नेगेटिविटी, सारे रेजिस्टेंस इजीली रिमूव होते चले जाएंगे। और फिर आप खुद ही एक्सपीरियंस करोगे कि जब आप थोड़ी टाइम तक करोगे इस प्रेयर को एज इट इज़, और फिर आपको लगेगा कि यार उस पर्सन से आपको, उस पर्सन के लिए आपको अच्छे थॉट आ रहे हैं। अब वो जो रेजिस्टेंस आपको एक्सट्रीम लेवल पर हो रहा था, कहीं दुख दे रहा था, आपको रोना आ रहा था या फिर कुछ चीज़ें शिकायत रह रही थी, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। उस टाइम आप समझ जाइएगा कि आपकी जो ये क्लिनजिंग वाली प्रेयर है ये अपना काम कर रही है बहुत शिद्दत से। अब जब तक वो इमोशन आपके अंदर से पूरी तरीके से हिट नहीं जाता, निकल नहीं जाता शिकायत वाला या जो भी चीज़ को लेकर है, तब तक आपको इस प्रेयर को करना है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये चीज़ भी आ सकती है कि हम क्या क्या करें, हम सब्लिमिनल सुने, हम मेडिटेशन करें, हम होपोनोपोनो करें। आपको सारी चीज़ें एक साथ कर सकते हो। आप जब मेडिटेशन करने के लिए बैठ रहे हो, सबसे पहले होपोनोपोनो कर ले, क्लिनजिंग हो जाएगी। उसी के साथ फिर फॉरगिवनेस भी कर ले थोड़ी देर के लिए, हर एक थॉट को फॉरगिव करे, हर एक रेजिस्टेंस को फॉरगिव करे, फिर मेडिटेशन में कर ले। सब्लिमिनल का बहुत इजी है कि आप उसे कभी भी सुन सकते हो। आप कोई काम कर रहे हो, आप जब सोने जा रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना है, उसको लगा दो और लेट जाओ, आपको नींद भी बहुत अच्छी आ जाएगी, आप सब्लिमिनल भी सुन लोगे। आपको कोई अफर्मेशन लेनी है तो अगर आप अपने उससे खुद से बोलना चाहते हो कि इस अफर्मेशन के लिए मेरे को कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो आप उस एक अफर्मेशन को लेकर उसको रोबोटिकली अफर्म कर सकते हैं या सुन भी सकते हैं। मैंने उसको भी अपने चैनल पे डाल रखा है। तो सिर्फ इतनी चीज़ें करनी है आपको और बहुत इजीली हो जाता है, कम टाइम में भी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रेयर को। डीप ब्रीथ लेना है आपको। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन,
Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. अब अपने माइंड में उस इंसान का नाम ली और ये प्रिटेंड करी कि वो अभी आपके सामने एज इट इज़ बैठे हैं। अब उनकी ओर देखें और उनसे कहें कि हमारे रिश्ते में, चाहे वो तुम्हारी ओर से या मेरी ओर से, कोई भी नेगेटिविटी है, कोई भी ऐसा रेजिस्टेंस है, तो मैं उसे फॉरगिव करती हूँ। मैं हमेशा हमेशा के लिए इस थॉट को, इस रेजिस्टेंस को हटाती हूँ अपनी लाइफ से। और मैं तुम्हें हर एक चीज़ के लिए, चाहे तुमने वो जानबूझकर की हो या अनजाने में की हो, मैं उस हर एक चीज़ के लिए तुम्हें माफ़ करती हूँ, एज इट इज़ माफ़ करती हूँ। मुझे नहीं पता क्या सही है, क्या गलत है, तुम्हें माफ़ करना सही भी है या नहीं, या उस नेगेटिव सिचुएशन को अपने आप से हटाना या उन चीज़ों को भूल जाना मेरे बस में भी है या नहीं। लेकिन मैं फिर भी उस हर एक चीज़ के लिए तुम्हें माफ़ करती हूँ, एज इट इज़ माफ़ करती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. अब अपने आप से माफ़ी मांगे कि मैंने जाने अनजाने में कई बार ऐसे नेगेटिव थॉट को क्रिएट कर लिया होगा, या फिर किसी सिचुएशन को एज इट इज़ देखा होगा, या किसी इंसान से सुना होगा प्यार के बारे में, उस अपने इंसान के बारे में, जिससे मेरे माइंड में भी ये थॉट आए होंगे और गलती से मैंने इन इमोशन को फील कर लिया होगा, या कभी भी इनके बारे में सोच लिया होगा या देख लिया होगा। क्योंकि आजकल हम कई बार ऐसी चीज़ें सुनते हैं और देखते हैं जिसकी वजह से वो नेगेटिविटी कहीं मेरे माइंड में आई हो, तो मैं उस हर एक थॉट के लिए माफ़ी चाहती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। मैं अपने आप को माफ़ करती हूँ और मैं ये ज़िम्मेदारी लेती हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे ही थॉट ने मुझे इस 3D में ये एक्सपीरियंस करवाया है। इस सब के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने तुमसे रिलेटेड या अपने प्यार से रिलेटेड जो चीज़ें भी नेगेटिवली सोच ली थी या उसे देख लिया था,
उस हर एक चीज़ के लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ और मैं खुद से भी माफ़ी चाहती हूँ। मुझे इन सब चीज़ों के लिए माफ़ करें, प्लीज़ फॉरगिव करें। और मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। आई थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। आई थैंक यू and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. यूनिवर्स, मेरे अंदर इस रिश्ते को लेकर जो भी नेगेटिविटी है, उस हर एक नेगेटिविटी को क्लीन करें और मुझे अलाइनमेंट में लेकर आएं और मेरे स्पेसिफिक पर्सन को भी इन सारी नेगेटिविटी से, हर एक रेजिस्टेंस से रिमूव करें। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। आई थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। आई थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। आई थैंक यू and I love you. I'm sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. Thank you so much मुझसे जुड़ने के लिए।